आदाब दोस्तों, मैं रईस मलिक और आप देख रहे हैं चलचल टाइम्स। आज हम मौजूद हैं कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हम खास मुलाकात में खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं एमआईएम के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद वारिस हाफिज मोहम्मद वारिस साहब। उनसे बात करेंगे, उनका चुनावी एजेंडा जानेंगे कि वो किस लिए चुनावी मैदान में आए और क्या उनका विजन है। जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी भाईजान, चुनावी एजेंडा हमारा सबसे पहला तो हमारा एजेंडा हमारे जो कायद हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, वही हमारे जो है स्टार हैं। और सबसे बड़ा एजेंडा वही है क्योंकि वो यानी एक गरीब मजलूमों की, दलितों की, पिछड़े सबकी सियासत करते हैं और सबकी, हर गरीब की, मजलूम की आवाज़ मुद्दा उठाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो चुनावी मुद्दा है जो इस क्षेत्र में अब से नहीं बल्कि यानी 30 साल से इस क्षेत्र को जो है तबाह बर्बाद किया जा रहा है, यानी गुमराह किया जाता है और डरा के इस क्षेत्र का वोट ले लिया जाता है। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा यही है, क्या हमें जनता अपने वोट से नवाजेगी और हमें कामयाब करेगी तो इंशाअल्लाह इस क्षेत्र में जो जुल्म सितम हुए हैं, जो लूट मार हुई है, जो बदमाशी हुई है, ज़मीनों पर कब्जे हुए, प्लाटों पर कब्जे हुए, मकानों पर कब्जे हुए, जो समाजवादी के यानी विधायक बने उन्होंने कब्जे किए, तो यहाँ कोई ऐसा कब्जे वाली गुंडा राज नहीं चलेगा बल्कि इंसानियत की एक सियासत होगी। उसमें हर गरीब मजलूम को पूरा अधिकार होगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है, यानी सड़कें भी सही माने में सड़कें नहीं बनी, सब वही कमीशन खा फूक है, सब बराबर कर दी, कोई सड़क बड़े नहीं बनी, कोई स्कूल वगैरह हमारे नेताओं ने नहीं बनाया, कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बनवाया। इसलिए ये क्षेत्र जो है तबाह बर्बादी की तरफ चला गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो विकास हुआ वो गांव-गांव पार्टीबंदी, लोगों में झगड़े फसाद कराना, मुकदमे लगवाना, जेलों में डलवाना, ये यहाँ विकास हुआ सबसे बड़ा। हमें अगर पब्लिक ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को यहाँ जिताया तो इंशाअल्लाह सबसे पहले हम जो ये उल्टे सीधे काम हुए हैं, गलत पब्लिक साल में जुल्म ज़्यादती हुई है, ऐसी कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप फाइट में किसको मान करके चल रहे हैं अपने साथ? देखिए, आज के वक्त में तो मैं बिल्कुल जो है इस तरह से इलेक्शन हो चुका है कि हम फाइट से बहुत आगे हैं, समझ गए। यानी हम फाइट से, अब तो हमें केवल ये देखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से अपनी जीत को दर्ज कराना है। हालात इलेक्शन के इस तरह से हो चुके हैं। उसकी भी वजह यह है कि ये समाजवादी की सीट थी और समाजवादी का यहाँ बोलबाला रहा है, यहाँ एमपी और विधायक सब समाजवादी के बनते हैं। और पीछे जो जो दंगे हो चुके हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ या अभी ये जो है बहराइच में दंगा हुआ, इन दंगों को लेकर जो है उधर जो है लगभग 62-63 इनकाउंटर हुए, जो बड़े बड़े चेहरे थे अतीक जैसे, उन किसी भी दंगे पे यानी इनकाउंटर पे अखिलेश यादव जी बिल्कुल ही खामोश रहे, वो बोले नहीं। एक तो नौजवानों में ये बहुत बड़ा गुस्सा है, अपने वोट को इसलिए उम्मीद के साथ देता है कि हम जिस नुमाइंदे को जिता रहे हैं वो कल को हम पे कोई जुल्म ज्यादती होगी तो वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। अखिलेश यादव जी इसमें हो गए जीरो बिल्कुल। उधर जो गुस्सा है, जो समाजवादी के कैंडिडेट हैं हाजी मोहम्मद रिजवान साहब, उन्होंने अपने दौरे हालात में उनके बेटे ने उन्होंने यहाँ बहुत ही गुंडा राज किया है, लोगों को राशन तक नहीं देने दिया। जो सबसे निचला स्तर है कि जो गरीब मजलूमों का राशन है उसे भी वो खुद खा जाते थे, जो डीलर हैं उनसे वो दुकानों को, यानी ये कंडीशन बन चुकी थी कि साल के 12 महीने में कि 6 दुकानें बटेंगी और 6 जो है हमारे पास है। ये कंडीशन, ये सच्चाई है, कोई झूठी बात नहीं है। उधर उनके बेटे ने, एक तो मेरे गांव की तकरीबन जो है 80 बीघे जमीन इकबाल पठान है उनकी, जो उनने यानी अपने यार दोस्तों के नाम करा दी, यानी डरा धमका के। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, किसी की जमीन प्लाट कब्जा, ये वो गुंडा राज गांव में, पार्टी में, इस तरह से पब्लिक में, इसलिए भी उन्होंने, पब्लिक ने उन्हें उनका बाइकाट कर दिया। तो वो जितना भी वोट है वो जो है उधर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बराबर
गरीबों मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, समझ के। नामूसे रिसालत पर कोई भी उलमाए किराम से कोई आवाज नहीं उठी, किसी खान मार मेरे सरदार ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वो करके दिखा दिया जो तारीख में आज तक किसी ने नहीं किया, और पूरी मुंबई को जाम करके दिखा दिया, समझ गए। उस दरिंदे को भी गिरफ्तार किया जिन्हें मेरे आका की शान में गुस्ताखी की, और अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए भी उन्होंने कहा कि उन्हें भी रहे तो वो भी रिहा हो गए। तो ये तमाम बातों को लेकर जो नौजवान तबका है और जितने भी हमारे और मुस्लिम हैं, सब में ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से लोगों के दिलों में एक घर बन गया, जगह बन गई कि आखिर अगर हमारी आखिरी उम्मीद की किरण है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हमें अब इधर उधर किसी के घर में नहीं भागना चाहिए और हम अपने ही घर में हमें आ जाना चाहिए। इसलिए एक ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है, दिन भर एक आंधी बन गई। तो ये वोट इधर आ गए सब उधर। जो आज के वक्त में मान लीजिए योगी जी के जो कैंडिडेट हैं ठाकुर रणबीर सिंह, उनके भी कुछ बयानात इस तरह के आ रहे हैं जो बिल्कुल ही मुसलमान उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले जुमे को उनके योगी जी आए थे तो उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी मुस्लिम हैं ये 1 लाख रुपए भी अगर दोगे तो ये जुमे की नमाज नहीं छोड़ सकते। और इन्होंने हमारी मोहब्बत में, योगी जी की मोहब्बत में, यानी जुमे की नमाज भी छोड़ दी। लिहाजा इनका डीएनए हमसे ही मिलता, तो ये चीज़ भी मुसलमानों में बहुत ही नागवार गुजर रही है। मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आध जगह तकरीर में उन्होंने ये भी कहा है क्या बच्चे जितने भी पैदा होते हैं वो सब हिंदू होते हैं, ये मुसलमान जो है उनकी मुसलमानी करा के मुसलमान बना देते हैं। उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, हर बच्चा मुसलमान ही पैदा होता है, समझिए। तो ये चीज़ को, ये इनकी बयानात से भी यानी काफ़ी बड़ा असर पड़ा। और जो क्षेत्र के जितने भी दल्ले गुंडे मवाली और जो बेईमान है वो सभी वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें डर है, उन्हें डर इस चीज़ का है कि हम अगर इनकी तरफ नहीं जाएंगे तो हम दागी हैं, ये दागी हैं, कल को हमें परेशानी आ जाएगी। इसलिए वो गुंडे मवाली उनकी तरफ भाग रहे हैं। जो सच्चा वफादार और अच्छा मुसलमान है वो सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कर रहा है। आज के दौरे हालात ये है सच्चाई। चुनाव अपने आखिरी दौर में आ गया है, तो आप कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, तो आप कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, पैगाम ये देना चाहते हैं कि हमारी जनता इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, हम विधायक बनने वाले हैं। और विधायक बनने के बाद में इंशाअल्लाह हम ये गारंटी देते हैं कि जो यहाँ यानी जो जुल्म ज़ाती नेताओं की, गुंडों की, जो गांव-गांव कुछ जो बवाली जो है इधर उधर वोट को डाइवर्ट करा रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, हम ये गारंटी देते हैं कि कोई गुंडे की गुंडाई नहीं चलेगी। कोई मान लीजिए कोई अधिकारी अगर किसी हमारे भाई को नाजायज अगर सताएगा तो उसे हम किसी हाल में भी सताने नहीं देंगे। हम अमन अमान कायम करेंगे, किसी के साथ में जुल्म ज़्यादती नहीं देंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट हाफिज मोहम्मद वारी ये जिम्मेदारी लेता है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाफिज मोहम्मद वारिस जो MIM के कैंडिडेट है कुंदरकी विधानसभा से। उनका कहना है कि वो अगर विधायक बनते हैं तो यहाँ से जो है गुंडागर्दी, दबंगई और मनमानी का खात्मा करेंगे और इस क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे जो पिछले विधायकों ने नहीं कराया है। मैं कैमरामैन सरताज मलिक के साथ रईस मलिक। आप आगे खबरों के लिए देखते रहिए जलसा टाइम्स।